हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज अपन बात करने वाले प्रीपोजिशन के बारे में। ये पार्ट 2 है और अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं पहले आपको सजेस्ट करूँगा पहले पार्ट 1 देखिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने पार्ट 1 में देखा था कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं, ठीक है, उनकी डेफिनेशन देखी थी और कुछ एग्जाम्पल देखे थे। इसके अलावा अपन ने देखा था कि वो क्या ब्रॉडली डायरेक्शन, टाइम और लोकेशन में क्लासीफाई होते हैं। इसके अलावा अपन ने एट, इन, ऑन और फॉर के बारे में डिस्कशन कर चुका था, ठीक है। अब अपन जानते हैं कुछ और प्रपोजिशन के बारे में, देन अपन वी विल कुछ कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं टू। टू जो है ये आपका जो भी है प्लेस ऑफ अराइवल है। प्लेस ऑफ अराइवल के बाद जब भी बात होगी उसमें आपका टू यूज़ होगा। जैसे कि अपन ने एग्जांपल देखा था, आई एम गोइंग टू मुंबई, ठीक है, आई एम गोइंग टू मुंबई। तो यहाँ पे जो प्लेस ऑफ अराइवल है मुंबई है, तो इसलिए टू का यूज़ वहाँ पे होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो है टाइम के सेंस में भी यूज़ होता है, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम कैसे, जैसे आपने एक लाइन सुनी होगी 9 to 5 जॉब, ओके। तो आप 9 to 5 ये पीरियड ऑफ टाइम को शो कर रहा है, तो वहाँ पे भी अपन टू यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसका एक और यूज़ अक्सर देखने को मिलता है वर्ब के साथ, ठीक है। आपने अक्सर स्टेटमेंट में पढ़ा होगा टू प्ले, टू सिंग, टू वॉक, है ना। तो जैसे एक एग्जांपल है, आई होप टू सी यू नेक्स्ट वीक, ठीक है, टू सी यू नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो ऐसे ही ये भी टू भी ऐसे ही यूज़ होगा वर्ब के साथ, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ऑफ। ऑफ जो है जब भी बिलोंगिंग ऑफ पोजीशन की बात होगी, बिलोंगिंग जैसे कि हिंदी में अपन का, के या की बात करते हैं, और पोजीशन मतलब अधिकार की बात होगी, बिलोंगिंग और अधिकार की बात होगी, वो अपन उसमें ऑफ का यूज़ करेंगे। जैसे कि सिंपल एग्जांपल, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री के। तो वहाँ जहाँ भी आपका के का सेंस होगा, का, के, की का सेंस होगा, वहाँ पे हमेशा ऑफ यूज़ करेंगे। इसके बाद जैसे अगर आपने जैसे एक और सुना होगा, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो किसका मतलब क्या मांग रहे हैं आप, पानी मांग रहे हैं, तो ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपका ऑफ यूज़ होता है। इसके अलावा ये कॉज और रीज़न के लिए भी यूज़ होता है। कॉज या रीज़न, जैसे कि जैसे किसी की मृत्यु हो गई, ही डाइड ऑफ फ्लू, ठीक है, फ्लू के कारण की मृत्यु हो गई है, तो ऑफ फ्लू वहाँ पे यूज़ होगा ऑफ आपका, ठीक है। डाइड ऑफ फ्लू किसी भी रीज़न के टाइम बताते टाइम वहाँ पे यूज़ हो सकता है, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं ओवर। ओवर जो है वो आपका ऊपर के सेंस के लिए होगा। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे उसके ऊपर की जब भी बात करेंगे ओवर यूज़ करेंगे, ठीक है। ओवर द ऑब्जेक्ट जैसे एक बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, ही जम्प्स ओवर द वॉल, ठीक है। तो वो वॉल के ऊपर से कूदा, ठीक है। ये आपका ओवर जो है वहाँ पे हमेशा यूज़ होगा। इसके अलावा जो है टाइम पीरियड का सेंस यहाँ पे भी यूज़ होता है। जैसे कि टाइम पीरियड में कैसे, जैसे मैंने जैसे कहा कि आई हैवेंट सीन हिम फॉर ओवर अ वीक, मैंने उसे हफ्ते से ऊपर हो गया है नहीं देखा है। तो वहाँ पे भी आपका ओवर अ वीक, तो अपन ने कहा हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, तो वहाँ पे भी अपन ओवर यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है एंड के सेंस में भी होता है। जैसे कि अपन बचपन में गेम खेलते थे, गेम ओवर है ना, गेम एंड, तो वहाँ पे भी आपका ओवर यूज़ होता है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं अबाउट। अबाउट जो है वो किसी पर्टिकुलर विषय के बारे में जो अपन बोलते हैं, ठीक है, के बारे में, तो वहाँ पे अपन अबाउट यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने अगर कहा, एक मिनट लिखते हैं, सब्जेक्ट या विषय के बारे में अपन जब भी बात करेंगे तो अपन उसमें अबाउट यूज़ करेंगे। जैसे डू यू नो अबाउट हिम, क्या आप उनके बारे में जानते हो, तो वहाँ पे आपका अबाउट यूज़ होगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो है वो अप्रॉक्सीमेटली जो लगभग का डेटा अपन जब भी देते हैं वहाँ पे भी यूज़ होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ लगभग अपन किसी के मान लीजिए अंदाज से टाइम बता रहे हैं, इट इज़ अबाउट 9 o'clock, ठीक है, या
ट्रेन इज अबाउट टू लीव, है ना। तो जब भी लगभग का सेंस निकल के आएगा वहाँ पे अपन अबाउट यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद है अबव। अबव जो है ये भी जैसे ओवर यूज़ होता है, ये भी किसी चीज़ मतलब ऊपर के सेंस में यूज़ होता है, हायर प्लेस। बस ओवर से ये थोड़ा सा डिफरेंस इसमें ये होता है कि इसमें किसी तरह से कंपैरिजन की बात चलती है, ठीक है। जैसे आप इसके एग्जांपल जैसे आपने अक्सर देखा होगा अबव द सी लेवल, ठीक है। तो एक कंपैरिजन होता है। ओवर में जो रहता है वो ऐसा खास कंपैरिजन नहीं होता है, ठीक है। वो आपका पोजीशन बताता है। यहाँ पे हमेशा आपको जब भी आप अबव को देखेंगे स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं सी लेवल से कंपेयर करके अबव, है ना। तो ऐसे करके आपको हमेशा इसमें कंपैरिजन मिलेगा, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि आपने कभी भी कोई भी रिज्यूम मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन उसमें मिला हो देखा होगा, कॉन्टैक्ट अस एट द एड्रेस अबव, ठीक है। तो ऊपर दिए गए एड्रेस पे, ठीक है। तो ऐसे भी अबव का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे देखते हैं आफ्टर। आफ्टर जो है ये किसी भी चीज़ लेटर देन समथिंग, लेटर देन समथिंग और एनीथिंग के बारे में जब भी बात होगी अपन आफ्टर यूज़ करेंगे, ठीक है। बाद में जैसे अपन हिंदी बोलते हैं बाद में। दे स्टार्टेड वर्किंग आफ्टर 10 AM, ठीक है। मैंने एक टाइम बता दिया, उसके बाद उन्होंने काम शुरू किया, ठीक है। ये हो गया आफ्टर। अब आगे बढ़ते हैं। आफ्टर के बाद है बिफोर। बिफोर जो है जस्ट आफ्टर का जो है अपोजिट है। ये जो है अर्लियर के सेंस में यूज़ होता है, अर्लियर देन एनीथिंग समथिंग और समबडी, ठीक है। के पहले, है ना। तो जैसे आपको जैसे आप एग्जांपल दें, सबमिट द रिपोर्ट बिफोर 6 PM, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बिफोर आएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ के लिए सेंस में यूज़ होता है इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। जैसे आपने देखा होगा जब भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में उसमें वो बोलते हैं कि टू प्रोड्यूस द अक्यूज बिफोर द जज, जज के सामने, इन फ्रंट ऑफ, बिफोर द जज, ठीक है। तो वहाँ पे भी ये बिफोर आपका यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं बिहाइंड। बिहाइंड किसी भी चीज़ के बैक की बात होगी, ठीक है, के पीछे, तो वहाँ पे बिहाइंड यूज़ करेंगे। द सन वेंट बिहाइंड अ क्लाउड, सन जो है बादल के पीछे चला गया, ठीक है। तो ये आपका होगा के पीछे के सेंस में बिहाइंड यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसी से मिलता जुलता है बियॉन्ड, ठीक है। ये जो है आपसे थोड़ा ये जो है अदर साइड बोलेंगे अपन, या उस पार, है ना, उस सेंस में यूज़ होगा। जैसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं, माई हाउस इज़ बियॉन्ड द हिल्स, है ना, उन पहाड़ियों के उस पार, है ना। तो उस सेंस में जब अपन यूज़ करेंगे बियॉन्ड, तो वहाँ पे अपन बियॉन्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और इसका यूज़ होता है जैसे कि फर्दर देन, है ना, जैसे से आगे, से आगे। जैसे आपने एक टैग सुना होगा, इट इज़ बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, है ना, से परे, से आगे, है ना, मेरी इमेजिनेशन से आगे या उससे परे। तो वहाँ पे भी आप बियॉन्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे देखते हैं फ्रॉम। फ्रॉम जो है आपका किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट, चाहे वो आपका प्लेस हो, डायरेक्शन हो या टाइम हो, उसके लिए फ्रॉम यूज़ होगा। जैसे एग्जांपल, सेल स्टार्ट्स फ्रॉम मंडे, मंडे से सेल प्रारंभ होगी, ठीक है। इसके अलावा जहाँ पे भी आपका हिंदी का से यूज़ होता है वहाँ पे आप फ्रॉम यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने कहा ही इज़ सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज़, वह एक बीमारी से ग्रसित है, ठीक है। तो से का जहाँ भी यूज़ होगा वहाँ पे आप फ्रॉम यूज़ लगाएंगे, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं इनटू। इनटू जो है ये भी इनसाइड के फॉर्म में यूज़ होता है जैसे इन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन से कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये जो इनटू है ये आपका मूवमेंट शो करता है, मूवमेंट जो है शो करता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा ही फेल इनटू द वेल, ठीक है, वो
कुएं के अंदर गिर गया, ठीक है, फेल इनटू द वेल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जैसे एक तरीका ये हो सकता है कि अगर आपको ये देखना है इनटू और इन में क्या डिफरेंस है, तो आपको स्टेटमेंट में देखना होगा अगर जैसे वर्ब दी हुई है तो वो कोई सजेस्ट कर रही है मूवमेंट, ठीक है। जैसे मैंने कहा वॉक, ड्राइव, क्लाइम, फेल, है ना, ये जो भी आपको उसमें मूवमेंट दिख रहा है टुवर्ड्स इनसाइड, ठीक है, तो आप वहाँ पे इनटू का यूज़ करेंगे, ठीक है। और जहाँ पे मूवमेंट नहीं होगा वहाँ पे आपका इन यूज़ होगा, ठीक है। तो इसके आगे बढ़ते हैं। ऑफ जो है OFF, ऑफ, तो ये आपने अक्सर देखा होगा इसको, ये रिमूव और सेपरेट के सेंस में यूज़ होता है, ठीक है। इसका मतलब जैसे किसी चीज़ से दूर करना, ठीक है, या दूर होना, ठीक है। ही जम्प्ड ऑफ द कार, ठीक है, तो वो कार से कूद गया, ठीक है। और आपने अक्सर देखा होगा बंद करने के सेंस में भी कि प्लीज़ स्विच ऑफ द मोबाइल, उसमें OFF वाला ऑफ यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं टुवर्ड्स। टुवर्ड्स भी आपका एक तरह से डायरेक्शन शो करता है। दे वर गोइंग टूवर्ड्स द स्टेशन, वो स्टेशन की दिशा में जा रहे थे, ठीक है। ये आपका हो गया टूवर्ड्स का यूज़। इसमें भी आपको टू से कंफ्यूज नहीं होना है। टू है जैसे अगर मैं आपसे कह रहा हूँ वी आर गोइंग टू बस स्टैंड, ठीक है, आप बस स्टैंड जा रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है अपन बस स्टैंड जा रहे हैं, उस दिशा में जा रहे हैं, तो कोई पूछता है तो अपन बताते हैं कि वी आर गोइंग टूवर्ड्स बस स्टैंड, हम उस दिशा में जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि हमको बस स्टैंड ही जाना है, तो वहाँ पे टुवर्ड्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं अंडर। अंडर जो भी है आपका, ये आपके नीचे के सेंस के लिए यूज़ होता है। किसी भी पोजीशन जो आपको ये दिखाता है, पोजीशन ऑफ बिलो, बिलो ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ के नीचे, ठीक है। तो अपन उसको वहाँ पे जो भी है आपका अंडर यूज़ करेंगे। वहाँ पे जैसे एग्जांपल किड्स वर हाइडिंग अंडर द टेबल, ठीक है, टेबल के नीचे, ठीक है। ये हो गया आपका अंडर, है ना। अंडर के बाद देखते हैं विथ। विथ जो है आपका विथ जो भी होगा इन कंपनी ऑफ, इन कंपनी ऑफ यानी के साथ, हिंदी में अपन बोलते हैं के साथ, ठीक है। जैसे मैंने कहा अगर आई लिव विथ माई फादर, ठीक है, मैं अपने फादर के साथ रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका विथ यूज़ होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ऑन टू। ये एक भी सरफेस के लिए यूज़ होता है। ऑन जैसे कि ऑन यूज़ होता है वैसे ही ऑन टू भी यूज़ होता है। डिफरेंस क्या है ऑन, जैसे अपन ने इन और इन टू का डिफरेंस देखा था, सेम डिफरेंस होगा ऑन और ऑन टू में, ठीक है। तो यहाँ भी आपको देखना है कि अगर आपको मूवमेंट दिख रहा है, ठीक है, वर्ब में, तो वो वर्ब के फॉर्म में, तो आपको ऑन टू यूज़ करना है, ठीक है। हो गया ऑन टू। अब नेक्स्ट है बिलो। बिलो इज लोअर देन समथिंग, ठीक है। जैसे अपन ने अबव समझा था, ठीक है, तो जो अबव है वैसे ही जो बिलो है वो भी उसका अंडर के, जैसे अपन ने बिलो बात की है, उसमें अपन देखेंगे कि ये जो है किसी भी चीज़ के कंपैरिजन के थ्रू में यूज़ होता है। जैसे अबव यूज़ होता है वैसे ही बिलो यूज़ होता है। एग्जाम्पल टेम्परेचर फेल बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है, जो टेम्परेचर था वो नाइट के समय में फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला गया, ठीक है। तो ये आपका होगा बिलो का यूज़। तो अभी अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट जो थे वो प्रिपोजिशन डिस्कस किए। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पे, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिसमें अगर आपको कोई डाउट भी होगा तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ही लिव्स डैश इन अ ही लिव्स डैश अ सिंगल रूम फ्लैट डैश द थर्ड फ्लोर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे सबसे पहले रूम की बात हो रही है और थर्ड फ्लोर की बात हो रही है, तो यहाँ पे अपन को ये प्रपोजिशन का यूज़ करना है, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट ब्लैंक देखेंगे सिंगल रूम, यहाँ पे कोई मूवमेंट की बात नहीं आ रही है, इन या इनटू का यूज़ हो सकता है पर मूवमेंट नहीं आ रहा है, तो आपको इन यूज़ करना है। तो आप देखेंगे इन ऑप्शन में है। इसके बाद आप देखेंगे थर्ड फ्लोर, तो यहाँ पे ऑन द थर्ड फ्लोर यूज़ होगा।
तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इन आ जाएगा और यहाँ पे ऑन, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है, अब आगे देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड है वी शुड अराइव डैश हिज प्लेस डैश टाइम डैश लंच। ठीक है, यहाँ पे जो है प्लेस की बात हो रही है। अपन ने पढ़ा था कि स्पेसिफिक प्लेस के बारे में जब भी बात होगी अपन को एट यूज़ करना है। ठीक है, तो एट देखिए ऑप्शन में है। आगे बढ़ते हैं, टाइम और लंच। टाइम के लिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आपका ऑन भी यूज़ हो सकता है, इन भी यूज़ हो सकता है। डिफरेंस ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि जो भी इंटेंडेड टाइम है उससे पहले पहुँच गए हैं आप या पहुँचना चाह रहे हैं, है ना, तो अपन हमेशा इन यूज़ करेंगे। ठीक है, और बिल्कुल एग्जैक्ट ऑन टाइम, है ना, वो आप कहेंगे कि बिल्कुल सटीक दिए गए समय पे पहुँचना है, तो आप उसको ऑन यूज़ करेंगे। तो ज़्यादातर इनका इस्तेमाल होता है, फिर भी देख लेते हैं अपन। वी शुड अराइव एट हिज प्लेस इन टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे पर्पस आ रहा है किस लिए, फॉर लंच। पर्पस के लिए अपन ने कहा था कि फॉर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब ऑप्शन देखते हैं, एट हिज प्लेस इन टाइम फॉर लंच। तो ये आपका इसका यहाँ पे आ जाएगा एट, इन, पर्पस के लिए फॉर। ठीक है, हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, थर्ड वाला देखते हैं। अ फ्यू डेज आफ्टर द एक्सीडेंट ही डाइड डैश द इंजरीज। ठीक है, यहाँ पे आपको कॉज निकल के आ रहा है ना कि जो कुछ एक्सीडेंट के कुछ दिन बाद ही डाइड, कारण जो आया आपका इंजरीज के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑप्शन में विथ दिया है, विथ तो पॉसिबल नहीं है, ऑफ और फ्रॉम। देखिए अपन ने कारण के लिए समझा था कि ऑफ लगता है। ठीक है, पर इस सेंस में हम देखेंगे कि फ्रॉम भी गलत नहीं होगा, फ्रॉम भी यूज़ कर सकते हैं। ही डाइड फ्रॉम द इंजरीज के कारण, है ना। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, आइदर बी और सी, या तो आप यहाँ पे ऑफ यूज़ कर सकते हैं या फ्रॉम। ठीक है, तो अब देखते हैं फोर्थ वाला। द शिप सैंक डैश द बॉटम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि शिप जो थी वो पानी में थी, कुछ कारणवश या एक्सीडेंट के कारण वो डूब गई। ठीक है, तो वो बॉटम में चली गई, है ना। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये बॉडी जो शिप है वो टू द बॉडी मतलब टू द बॉटम गई है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात इन और एट तो यूज़ नहीं होगा, तो ये टू ही आएगा आपका, टू द बॉटम, सैंक नीचे की तरफ जो है टू द बॉटम, तो यहाँ पे आपका टू यूज़ होगा। इसके ये लास्ट वाला देखते हैं, फिफ्थ वाला क्या दिया है। डू यू बिलीव डैश गॉड। एक बहुत कॉमन स्टेटमेंट हम सुना होगा, डू यू बिलीव इन गॉड, क्या आप भगवान में विश्वास रखते हैं। तो मे के सेंस जहाँ भी निकल के आएगा इन यूज़ होगा। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और मैं अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मैं कहूँगा आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड से भी ज़रूर शेयर करिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।